हमारे नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ज़ाहिर है जब हुकूमत चेंज होती है तो पहली वाली जो हुकूमत होती है जो अपोजिशन में चली गई होती है उसको अपने 3.5 साल का पौने 4 साल का जो भी 5 साल का है उसका हिसाब देना पड़ता है। एक तरफ तो हिसाब उसको आवाम को देना पड़ता है जब वो जनरल इलेक्शन में जाते हैं, दूसरा हिसाब आने वाली हुकूमत लेती है कि अगर उनके उस दौर में घपले हुए हैं, करप्शन हुआ है या आपके इल्लीगल काम हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है और इस तरीके से आपके इंतज़ामिया में या कहीं भी कोई ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग हुई है और इस सिलसिले में वो मेरिट के ख़िलाफ़ हुआ है, तो वो हुकूमत का काम है और हुकूमत के नीचे जो इदारे होते हैं उनका ये काम है कि वो अपना एक्शन लें। चुनांचे इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में कई करप्शन सामने आई, जिसका अभी देखा आपने, मरियम ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया कि हम इंतकाम तो नहीं लेंगे लेकिन हम हिसाब ज़रूर लेंगे। और उन्होंने BRT के हवाले से बात की, उन्होंने रिंग रोड के हवाले से बात की, उन्होंने आपके मालम जब्बा के हवाले से बात की, उन्होंने कई और जो आपके ख़ास तौर पे जो LNG है उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा जो भी इरेगुलरिटीज़ और करप्शंस की दास्तानें इमरान खान की ख़ुद हुकूमत के दौरान मौजूद थी उसका हिसाब लिया जाएगा। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान ने अपने दौर में हिसाब नहीं लिया बल्कि उन्होंने इंतकाम लिया, चाहे वो इंतकाम मीडिया से लिया हो, चाहे वो इंतकाम इंतज़ामिया से लिया हो, अपोजिशन से लिया हो, जुडिशरी से लिया हो, फ़ौज से लिया हो, सबसे उन्होंने इंतकाम लिया है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि मौजूदा आने वाली हुकूमत कहती है कि हम इंतकाम नहीं लेंगे और इंशाअल्लाह हम भी ये वॉच करेंगे कि इंतकाम नहीं होना चाहिए, एहतसाब ज़रूर हो, अक्रॉस द बोर्ड हो और दूसरा ये है कि मेरिट पे हिसाब लिया जाए। अभी जो नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऑलरेडी कई इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग है। अभी आपको पता है फरा गुजर के हवाले से उनकी करप्शन की दास्तान बहुत बड़ी सुनी जा रही है और यकीनन उसमें PM हाउस इमरान खान या इमरान खान की फ़ैमिली का नाम आ रहा है, इसी तरह मानिका साहब की फ़ैमिली का नाम आ रहा है, इसी तरीके से आपके बुज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब थे वो उनका नाम आ रहा है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। आपको पता है कि जी शहजाद अकबर जो इन चीज़ों को एहतसाब के हवाले से डील करते थे वो मुल्क से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और ख़ैर सुना है कि वो और कोई वो गिल साहब है, मैं उनका नाम भी नहीं लेता, अब वो निकलना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में उनका नाम क्योंकि लिस्ट में है तो वो अदालत को रुजू कर रहे हैं, जो हमारी इत्तलात है। अब मैटर ये है कि जी FIA ने एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, बल्कि एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है और दूसरी इंक्वायरी के ऊपर मवाद जमा कर रहे हैं। पहली इंक्वायरी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इनिशिएट हो चुकी है वो हीरो का एक हार है, जो कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने एक अजीज़ दोस्त के ज़रिए लाहौर में कोई 18+ करोड़ में वो हार बेचा और चंद लाख रुपए उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दिया। ये तोशाखाना का गिफ्ट केस है। देखिए, किसी भी वज़ीर आज़म के दौर में अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो ये कानून है कि आप तोशाखाना में जमा करें, क्योंकि वो कौम की अमानत होता है और अगर आप उसे ख़रीदना चाहते हैं तो आधी कीमत पे उसे ख़रीद लें। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए इस हार की कीमत 18 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या 30 करोड़ थी, तो उसकी आधी कीमत 15 करोड़ अगर आपने तोशाखाना में जमा कर दी है तो फिर ये कानूनी तौर पर आप हार ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने चंद लाख रुपए जमा किया है तो गोया आपने चीटिंग की है और आपने ख़यानत की है और आपने हुकूमत और आवाम के माल से ख़यानत की है और इसके ऊपर केस बनता है। और ये आपके 420 का भी केस है, ये करप्शन का भी केस है और ये जो है वो धोखेबाजी का भी केस है। बहुत सारे केसेस उस पर बनते हैं। सुना है कि अहम तरीन ज़रा ये बता रहे हैं कि FIA ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। देखिए, एक बात याद रखिएगा, कोई भी हुकूमत जब काम कर रही होती है तो वो दूसरों के केसेस को तो सामने रखती है, अपने केसेस के बारे में उसको इतना नहीं होता है क्योंकि वो निकल के नहीं आते हैं। हालांकि मीडिया में दूसरी जगहों पर वो चीज़ चल रही होती है, लेकिन इदारे क्योंकि उनके नीचे होते हैं, माताहत होते हैं, तो वो उन चीज़ों के बाखबर ज़रूर होते हैं, मालूमात ज़रूर रखते हैं,
जो भी इदारे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस इदारे हो, चाहे वो स्पेशल ब्रांच हो, चाहे वो आपके FBI हो, चाहे FIA हो, ये सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और जैसी ही हुकूमत चेंज होती है वैसे ही वो फिर उन पे अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील हुई है तो पहला तोशाखाना का केस इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इनिशिएट कर दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो तोशाखाना का एक गिफ्ट है, आपको याद होगा कि सऊदी अरब के शहज़ादे ने भी एक गिफ्ट दी थी, वॉच जो हीरो जड़े हुए थे उसके ऊपर, और उसको भी दुबई में सेल किया गया था। मेरी इत्तला ये है कि FIA ने उसको भी इनिशिएट कर दिया है। और इसके साथ साथ तोशे खाने में जितने भी तोहफे इमरान खान साहब के दौर में आए और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई, इंक्वायरी शुरू कर दी गई है कि वो तोहफे कहाँ से आए और वो तोहफे कहाँ गए, और अगर तोहफे बेचे गए हैं या तोहफे लिए गए हैं तो क्या कानून के मुताबिक उसकी रकम अदा की गई है, नहीं की गई है। ये बड़े पैमाने पे FIA ने काम इनिशिएट कर दिया है। और आपको पता है कि इस सिलसिले में जो इदारे होते हैं उनके पास पहले से मालूमात होती है। मैं आपको एक और बात बता दूं, नैब में वो तमाम केसेस जो इमरान खान और उनके साथियों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और उन लिस्ट के ऊपर जिनको दबाव में आकर, प्रेशर में आकर उनको दबा दिया गया था, अब वो दोबारा मंजर आम पे आएंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि नैब में दबा दिए गए थे। आपको पता है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से FIA पे और नैब पे खुसूसी बराह रास्त प्रेशर देते थे और इनको दबाने की, ख़त्म करने की बात करते थे। तो चेयरमैन नैब यकीनन वो तब्दील होंगे और नया चेयरमैन आएगा, लेकिन इससे पहले कि चेयरमैन नैब तब्दील हों, वहाँ पर नैब के अंदर ये तब्दीली आ चुकी है कि उनके ऑफिसर जिनके ऊपर दबाव था और उन केसेस को पेंडिंग किया, जो इमरान खान के दोस्त साथी लोग थे, जो बड़ी मेजर ऑफशोर कंपनी के हवाले से करप्शन और दूसरी करप्शन से, उनको दोबारा इन लिस्ट करना शुरू कर दिया। ये मैं आपको एक बहुत अहम ज़राए से ख़बर दे रहा हूँ। और FIA ने भी अब अपनी काम, एंटी करप्शंस भी अब एक्शन में आ चुकी है। और यकीनन वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ की ये भारी ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने दौर में सियासी इंतकाम से दूर रहें, लेकिन हिसाब, जैसे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि हिसाब लिया जाएगा। अब जो आने वाला केस है जो इमरान खान के लिए बहुत ही परेशान कुन होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, ख़ास तौर पे फराह का केस है जो कि जिसमें कहा जाता है कि अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई है। इसी तरीके से आपके पंजाब के अंदर जो है वो इल्लीगल सोसाइटीज़ के हवाले से, रिंग रोड के हवाले से और BRT के हवाले से बहुत बड़ी करप्शन है, जो आज तक उस ठेकेदार को पैसे दिए जा रहे थे और वो ठेकेदार लंदन में किसके घर ठहरता था। अब वो चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ठेकेदार को पैसे दिए जाते थे, क्यों दिए जाते थे और ठेकेदार उन पैसों का क्या करता था, इधर किस आदमी के सुपुर्द करता था, कौन सा एडवाइज़र था, कौन सा स्पेशल असिस्टेंट था जिसके घर में ये ठेकेदार ठहरता था, और वो पैसे सारे उसको जो दिए जाते थे किसके हुक्म पे दिए जाते थे। अब BRT में मौजूद सारा केस सामने आएगा, मालम जब्बा है। इसी तरीके से बहुत सारी ज़मीनों को लीज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास किया गया, PM हाउस से बराह रास्त ऑर्डर होते थे वरना ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग होती थी, वो सारी चीज़ें भी अब आनी शुरू होंगी। इसी तरीके से आपके फॉरेन फंडिंग का जो केस है अब वो आखिरी मराहिल पे है। तो ये एक केस जो है जिसमें इमरान खान साहब और उनकी टीम और उनकी पार्टी की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और यकीनन अब इमरान खान साहब इसको रोक नहीं सकेंगे क्योंकि वो वज़ीर आज़म नहीं है। तो गोया FIA ने अपना काम शुरू कर दिया है। सऊदी अरब वाली घड़ी के हवाले से उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन फर्दर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ताकि केस जो है वो ठोस बनाए और ऐसा केस बनाए जो कि आपके जिसकी बुनियाद पर जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा हो और अदालत के सामने वो तमाम सबूत लाए जाएं। सिर्फ हवाओं में, जिस तरह पिछली हुकूमतों के लोगों को गिरफ़्तार किया गया, केसेस बनाए गए, लेकिन हवाओं में सबूत थे जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने
रहा करते रहे लोगों को जो है वो। तो अब जहाँ हुकूमत के ऊपर ये बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल को सॉल्व करे, पाकिस्तान के माशी मसले को हल करे, पाकिस्तान के अवामी मसले को हल करे, गवर्नेंस को दे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो करे, वहीं जो क्राइम एंड करप्शन और गलत ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग हुई है और गलत अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उस पर एक्शन ले और जो भी उसके ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इमरान खान साहब इस वक्त यकीनन मुश्किलात में हैं और जिस तरह उन्होंने आपके वोट देने के हवाले से जो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कहा था कि जी मुझे NRO दे दिया जाए कि मेरे ऊपर नैब का केस नहीं बनेगा, FIA का केस नहीं बनेगा मुझ पे और मेरी फैमिली पे, तो फिर मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इजाज़त दे देता हूँ, जो कि अपोजिशन ने मना कर दिया था और जो कि सही मना किया था। अगर अपोजिशन ये काम करती तो यकीनन जो हुकूमत अब है वो हदफ तनकीद बनती। तो कुछ और केसेस हैं जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि वो उसमें इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होती है, उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होती है और जो इनके अहम तरीन मुशीर हैं और वज़ीर हैं जिन्होंने किस तरीके से पैसा लिया है। यकीनन वाइट कॉलर क्राइम्स जो होता है ना नाजरीन, वो इतने आसानी से नहीं होता है, क्योंकि आप जो पैसे ले रहे होते हैं वो आप ट्रांजैक्शंस कोई डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ रहे होते हैं, उसको उन पैसों को आप किसी और तरीके से ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी चोरी करते हुए छोड़ जाता है जिसके ऊपर पकड़ा जाता है। तो इमरान खान के कई अहम तरीन लोग जो हैं जिनकी इंक्वायरी पेंडिंग थी, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, उनमें मिनिस्टर्स भी हैं, मुशीर भी हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी और वो लोग जो कि इमरान खान के साथ कल खड़े थे वादा माफ गवाह बनेंगे और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। इमरान खान साहब अवामी दबाव लाने चाहते हैं ताकि अवामी दबाव के ज़रिए एक तरफ प्रेशर दिया जाए कि जी उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी ना हो और दूसरी तरफ वो प्रेशर दें कि जी जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए। बहरहाल वो उनका हक़ है, राइट है, वो अवाम में जाएं, लेकिन कानून अपना रास्ता ज़रूर बनाएगा और बनाना चाहिए, इंतकाम का नहीं हिसाब का ज़रूर। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।